बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यार मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हम जाते हैं बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं या कोई करियाने की चीज़ें लेके आते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं किसी के साथ और घर आते हैं तो हमने कभी ऐसा नहीं किया कि उनके नाम की फ्लेक्सेस अवेज़ा कर दें अपने घरों में, अपने गली मोहल्लों में कि जी फ़लाँ सब्ज़ी वाला जो है हम उसको उसके तहे दिल से मशहूर है कि उसने हमें सब्ज़ी फ़रोख्त की या किसी बाइक पे या किसी के साथ ट्रैवल करके आते हैं उसका हमने कभी शुक्रिया अदा करने की कोई फ्लैक्स या कोई बैग जो है वो बैनर्स वगैरह अवेज़ा नहीं किए। तो डेफिनेटली सबका यही होता है कि होने भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने पैसे पे किए और उसके बदले में उसने हमें फैसिलिटेट किया और जो फैसिलिटीज़ थी वो हम हमारे साथ जो है वो शेयर की। तो इसमें शुक्रिया का तो बनता ही नहीं है। चले वहाँ पे आपने कह दिया तो वो आपके अखलाकी जो है अखलाकियात हैं उनके बारे में ठीक है, अच्छे अखलाक के औसाफ के मालिक हैं आप, तो आप उसके मुंह पे कह दें शुक्रिया, बात बनती है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि क्या ये जो लोग कहते हैं कि हम भेड़ बकरियाँ, क्या हम वाकई भेड़ बकरियाँ, हम कभी कौम बनेंगे? ये जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब किसी एमपी या एमएनए ने कभी हमारा कोई काम किया हो, फॉर एग्जांपल कोई इलाके में बिजली का काम कर दिया हो, कोई ट्रांसफार्मर जल गया उसको जो है वो रिपेयर करवा दिया, लगवा दिया, या कोई गली नाली पक्की करवा दी, कोई रोड बनवा दिया, तो उसकी फ्लैक्सेस अवेज़ा की जाती हैं, उसकी पार्टीज़ की जाती हैं, उसको बुलाया जाता है, शुक्रिया जनाब मोहतरम एमएनए साहब, एमपीए साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारी ये गली नाली जो है वो पक्की करवा दी। क्यों भाई, उनका शुक्रिया क्यों अदा करते हैं आप? आपको अंदाज़ा है कि आपके खून पसीने की कमाई जो है उसके पैसों से वो पल रहा होता है। आपका एक एक पैसा जो आप टैक्स की मद में जो है वो देते हैं, जहाज़ से लेके सुई तक आप कोई चीज़ खरीदते हैं, खाते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं। इवन अब तो हम वो भी टैक्स पे करते हैं जो हम कुछ भी नहीं करते। हम बिजली के बिल ही देख लें, उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट होता है या एम ही डाल देते हैं कि जी ये टोटल एडजस्टमेंट फंड है, जो वो डाल के तो वो हमें टैक्सेस की मद में जो है वो हम पे करना कर देते हैं। आपको पता है कि जिस बंदे ने आपका वो गली नाली बनवाई है या आपके उधर कोई ट्रांसफार्मर या बिजली कोई काम किया है तो उसका जो बिल है वो भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जहाँ वो जाते हैं वहाँ की कैंटीन के रेट्स क्या हैं, उनको आज भी 2 रुपये की रोटी और 3 रुपये का सालन मिलता है और वो भी चिकन और मटन, तो आपके होश उड़ जाए। और वो बाकी पैसा जो है वो कहाँ से आता है? वो हमारे टैक्सेस से जाता है। और हम उनके बैठे होते हैं जी, शुक्रिया जनाब मोहतरम, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीचे लिखा होता है मनजानिब मुगल बरादरी जी, मनजानिब खरल बरादरी, मनजानिब राय बरादरी, दीगर बहुत सारी बरादरी इसके नीचे लिखे होते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप आए, आप के बैठने का इंतज़ाम भी करते हैं, हम आपको चाय बोतल भी पिलाते हैं और आपकी मदासराई भी करते हैं, मरासपुना भी फुल करते हैं हम उनका। तो क्यों यार, क्या हम कभी कौम बढ़ेंगे? ये एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर का, अगर आप शॉपकीपर का शुक्रिया अदा नहीं करते सिर्फ इसलिए कि हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो इन भाई साहबान को तो हम वो पैसे भी दे रहे हैं जो ये फजूलियात में खर्च कर रहे होते हैं। इनके बच्चों का खर्चा भी हम अफोर्ड कर रहे होते हैं। हम इनके बिजली के बिल, इनके टेलीफोन्स के बिल, इनके मोबाइल के बिल, इनके यूटिलिटीज़ के बिल, इनके पेट्रोल, इनकी गाड़ियों के, इवन के जितनी भी जो गाड़ियों की मुरम्मत होती है उसके भी पैसे हमारे टैक्सेस से जा रहे होते हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं। थोड़ा नहीं बहुत सोचिएगा, कभी तो हम कौम बने ना, और जब हम कौम बनेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।